Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 1 of Ganit Prakash class 7, that is large numbers around us. So students, इस चैप्टर का पेज नंबर 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं और अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो आप देखिए, उसके बाद आगे का आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 7 की जो मैथ्स की प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 4। ओके, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। अब ये क्वेश्चन है कि क्या जो 1 लाख है वो बहुत बड़ा नंबर है? तो चलिए पता लगाते हैं कि ये बड़ा नंबर है या नहीं, है ना। एस वीरप्पा आस्क्ड रॉक्सी एंड S2 इज अ लाख बिग और स्मॉल, यानी वो पूछते हैं इन दोनों से कि बताओ कि जो ये लाख नंबर है ये बड़ा है या छोटा है। तो अब देखो दोनों का क्या क्या व्यू होगा, दोनों किस तरह से सोचते हैं, है ना। दोनों का एक जैसा भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर। रॉक्सी को लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। वी होल्ड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट। कहती है कि जब हम 1 लाख चावल लेते हैं तो वो बहुत सारे होते हैं। लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लिविंग फॉर 274 ईयर्स, दैट इज रियली लॉन्ग टाइम। कहती है कि 1 लाख दिन जीना मतलब कि 274 यानी 274 ईयर्स तक जीना, जो कि रियली बहुत ही लंबा टाइम है। ओके, If 1 lakh people stood shoulder to shoulder in a line, they could stretch as far as 38 kilometers. कहती है कि अगर 1 लाख लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं तो उनकी लेंथ कहाँ तक चली जाएगी? 38 किलोमीटर तक चली जाएगी। तो इसके हिसाब से 1 लार्ज नंबर क्या है? बहुत ही बड़ा नंबर है। ओके, नाउ अब S2 के व्यूज़ जान लेते हैं, है ना। इसके क्या व्यूज़ है छोटू के? However thinks it is not that big। कहते हैं कि नहीं, शायद ये इतना बड़ा भी नहीं है। Do you know that the cricket stadium in Ahmedabad has a sitting capacity of more than 1 lakh। कहते हैं कि अहमदाबाद में एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 1 लाख से ज़्यादा है। यस, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में, ये मैंने अपने शॉर्ट्स जो है वीडियोस उसमें कवर किया है, तो आप वो नॉलेजेबल शॉर्ट्स ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज मिलेगी। ओके, सो 1 लाख पीपल इन सच अ स्मॉल एरिया। कहता है कि छोटा सा एरिया यानी कि जो स्टेडियम है उसमें 1 लाख लोग आ जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है 1 लाख। मोस्ट ह्यूमन्स हैव 80,000 to 120,000 hairs on their head। Imagine 1 lakh hairs fit in such a teeny space। कहता है कि जो बहुत सारे लोग हैं उनके सर पर सिर्फ जो छोटा सा एरिया है हमारा हेड का, उस पे ही 80,000 से लेके 1,20,000 हेयर्स होते हैं। तो उसको लगता है कि इस छोटे से एरिया पे 1 लाख से ज़्यादा बाल आ जाते हैं, है ना। तो ये 1 लाख इतना बड़ा नंबर नहीं है। I heard that there are some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh eggs at a very comfortably. Some even lay 10 of lakhs of eggs at a time। ये कहता है कि मैंने सुना है कि जो फिश की कुछ स्पीशीज़ हैं जहाँ की फीमेल जो फिश है वो क्या करती है, एक बार में 1 लाख एग दे देती है और बहुत ही इजीली दे देती है, और जबकि कुछ कुछ तो 10 लाख तक भी एग्स दे देती है। तो इसके हिसाब से 1 लाख क्या है? एक छोटा नंबर है। ओके, सो नाउ हाउ डू यू व्यू अ लाख? इज अ लाख बिग और स्मॉल? सो अब आप बताइए आपका क्या व्यू है, 1 लाख छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? तो आई थिंक आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशन, कि आप किस सिचुएशन में इस नंबर को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे आप देखो यहाँ पे इसने इस तरह से यूज़ किया है कि इसको लग रहा है कि ये छोटा नंबर है, बट जो इसकी सिस्टर है रॉक्सी, उसने इसको इस तरह से यूज़ किया कि 1 लाख लोग खड़े हैं, तो इसको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत बड़ा नंबर है। सो
it is based on situation. You can write here it is based on situation. ओके चलिए ये आप कंटिन्यू कर लीजिएगा. आगे देखते हैं रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स. ओके सो अब हमें क्या सीखना है कि नंबर्स को किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से लिखते हैं. ओके सो we have already been using commas for 5-digit numbers like 45,830. हम commas यूज़ करते हैं है ना 5 डिजिट के नंबर में. हम ये कर रहे हैं अभी तक. ये जैसे ये देखो 45 के बाद कॉमा है ना. इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो होता है उसमें हम ऐसा कॉमा यूज़ करते हैं. As numbers grow bigger, using commas helps in reading the number easily. जब नंबर बड़ा होता है और कॉमा लगा होता है तो हमें उस नंबर को पढ़ने में आसानी होती है. We use a comma in between the digits representing the 10,000 place and 1 lakh place as you have seen just before. हम कैसे कॉमास लगाते हैं. जहाँ पे जो 10,000 की प्लेस होती है वहाँ कोमा लगाते हैं और 1 लाख है ना वहाँ पे कोमा लगाते हैं. ये देखो ये 1000 की प्लेस है ना और ये 1 लाख से पहले हमने कोमा लगाया. ओके सो देखते हैं आगे द नंबर नेम ऑफ. ये देखो ये एक नंबर है ना. ये एक नंबर है जिसको हम कैसे पढ़ेंगे 12,78,000 है ना 12,78,830 इस तरह से पढ़ेंगे. ओके सिमिलरली द नंबर 15,75,000 ओके इस तरह से पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पे 100 की प्लेस पे कुछ भी नंबर नहीं है सो दैट्स वाई 75,000. ओके राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स. अब जो ये सारे नंबर हैं ये आपको वर्ड्स में लिखना है. ओके तो चलिए इनको वर्ड्स में लिखते हैं. सो स्टूडेंट्स पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा जो नंबर है वो किस प्लेस पर है. ओके जैसे ये 0 है तो ये किस प्लेस पे है वंस की प्लेस पे है. ये 3 है तो ये किस प्लेस पे है टेंस की प्लेस पे. ओके 8 है 100 की प्लेस पे. ओके तभी तो हम पढ़ते हैं 830. ओके देन 8 है 1000 की प्लेस पे. ओके एंड 7 किसकी प्लेस पे है 10,000 की प्लेस पे. ओके एंड 2 है लाख. ये है लाख की प्लेस पे. और 1 है 10 लाख. ओके सो आपको समझ में आया. आपको ये याद रखना है तभी आप नंबर्स को ऐसे वर्ड्स में लिख पाओगे और इनको इजीली पढ़ पाओगे. ओके जैसे देखो मैं फिर से बताती हूँ. जो फर्स्ट नंबर होता है वो वंस देन टेंस. थर्ड नंबर किस पर होता है 100 पर. वंस टेंस 100. थर्ड नंबर 100 पर है. ओके 100 के बाद क्या आता है 1000 10,000 एंड लाख 10 लाख. ओके समझ में आया आपको. अब देखो ये 10 लाख है ना तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 12 लाख. ओके क्योंकि 10 में 2 भी है ना 10 + 2 तो क्या हो गया 12 लाख. और ये है 1000 की प्लेस पे है ना तो 70,000 नहीं है 8 भी है तो 78,000. हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 12,78,800 की प्लेस पे इसलिए 830. ओके समझ में आया आपको. 12 लाख की प्लेस पे है इसलिए 12,78,000 बिकॉज ये 70 प्लेस पे है ना 10,000 और ये 70 प्लेस पे है और ये 800 की प्लेस पे है दैट्स वाई वी कॉल इट 830. ओके इसी तरह से हम आगे के नंबर्स जो है उनकी स्पेलिंग लिखेंगे. सो फर्स्ट वन है. अब ये देखो ये किसकी प्लेस पर है 3. हमें कैसे पता चलेगा वंस टेंस 100 1000 10,000 और लाख. यानी ये जो 3 है ये लाख की प्लेस पर है. ओके सो हम कैसे लिखेंगे 3 लाख और 1000 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम 1000 के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे. एंड देन 100 की प्लेस पे 6 है तो 600. आगे कुछ नहीं है तो ओनली 600. ओके सो चलिए लिखते हैं इसको 3
lakh, देन 1000 की प्लेस पे कुछ नहीं है, सीधा 600, तो 3,06,100। ओके, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए ये कौन सी प्लेस पर है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये लाख की प्लेस पे है, तो हम क्या लिखेंगे 5 लाख, 1000 की प्लेस पे क्या है 4, 10,000 की पे कुछ नहीं है तो ओनली 4,000, पहले 5 लाख लिखेंगे, देन 4,000, देन 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है, सो 85, ओके, सो 85। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये 10 लाख है तो 27 लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे 27 लाख, एंड 30,000 क्योंकि ये 1000 की प्लेस पर है ना, तो 30,000, देन आगे कुछ नहीं है तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे 27,30,000। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, अब यहाँ पे भी ये क्या है, लाख की प्लेस पे 7 है तो और 0 70 लाख है ना, सो 70 लाख, एंड 53,000, 1000 की प्लेस पे 53 है, दैट्स वाई 53,000, 138, 100 है ना, सो 138। ओके, समझ में आपको कैसे लिखना है? चलिए आगे चलते हैं। सो पेज नंबर 4 पे ये लास्ट क्वेश्चन थे, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम पेज नंबर 5। ओके, राइट द कॉरेस्पेंडिंग नंबर्स इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स में लिखना है। ये देखो ये आपको वर्ड्स में गिवन है 1,23,456, तो आपको क्या करना है, इसको नंबर्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। पहले क्या है 1 लाख है ना, 1,23,000 यानी लाख की प्लेस पर क्या आएगा 1, देन 23,000 यानी 1000 की प्लेस पे क्या लिखना है 23, तो 23 लिख दिया। ओके, देन 400 और 100 की प्लेस पर क्या आ जाएगा 4, और फिर क्या है 56, तो 56, 1,34,056। ओके, ये है नंबर आपका फर्स्ट वन। ओके, नाउ सेकेंड नंबर देखते हैं 4,07,704। अब यहाँ पे लैख की जगह पे 4 है तो 4 लिख दिया। ओके, देन 7,000 है। ओके, 10 लाख की जगह पे कुछ नहीं था इसलिए हमने सिर्फ 4 लाख लिखा है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे 7,000 है यानी 10 लाख तो आएगा ना, लाख के बाद 10 लाख आता है। ओके, तो यहाँ पे 10 लाख की जगह पे हम 0 लिखेंगे, और फिर क्या है 7,000 तो हम 7 लिख देंगे। ओके, देन 700 यानी 100 की जगह पे 7, एंड देन 4, तो यानी टेंस की जगह पे कुछ नहीं है तो टेंस की जगह पे 0, और ये 4, वंस की जगह पे 4 है इसलिए 4। ओके, नाउ सी पार्ट देखते हैं 50 लाख। अब लाख की जगह पे हमें क्या लिखना है 50। ओके, देन 5,000 है यानी कि 10,000 की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो 10,000 की प्लेस पे 0 लिख देंगे, और 5,000 की प्लेस पे 5 लिख देंगे। ओके, एंड 50 यानी कि 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है बिकॉज पहले 100 आता है ना, और फिर तो 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है और क्या आ गया 50, तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? ये देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये होता है ना। तो हम इस तरफ से लिख रहे हैं तो पहले हम 10,000 देखेंगे कि क्या है उस पर, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। देन
लाख के अगर जगह पे है कुछ, जैसे लाख की जगह पे यहाँ पे 5 था तो 5 लिखा, ओके। देन आपको इस पे कोमा भी लगाना है, लाख के बाद जैसे यहाँ पे 50 लाख है तो यहाँ पे 50 लाख के बाद कोमा, ओके। देन फिर यहाँ पर कोमा आ जाएगा 1000 के बाद, ओके। 1000, 10,000 और 1000, तो 10,000 की जगह पे कुछ नहीं था तो हमने 0 लगा दिया। देन 10,000 की जगह पे 5 था इसलिए हमने 5 लिख दिया, और 100 की जगह पे कुछ नहीं था, है ना, तो हमने 0 लिखा। देन 50 तो 50 लिख देंगे, बहुत ही ईजी है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। 10,235, यानी हमको 10 लाख, लाख की जगह पे हमको क्या लिखना है, 10 लाख, फिर कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अब हमको देखना है 1000 की जगह, क्योंकि लाख के बाद 1000 आता है, 10,000 देन 1000, तो यहाँ पे देखो 200 है, यानी 10,000 और 1000 की जगह पे कुछ नहीं है, तो हम दोनों पे 0 प्लेस कर देंगे, ओके। देन कॉमा, अब क्या आएगा, 100, 10s और 1s, तो 100 की जगह पे क्या है, 200। देन 35, तो हम 35 लिख देंगे, है ना, बहुत ईजी है, ओके। सो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। लैंड ऑफ टेंस। इन द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर्स विथ स्पेशल बटन्स, यानी कि यहाँ जो लैंड ऑफ टेंस है इनके पास एक स्पेशल कैलकुलेटर है, ओके, जिसमें एक स्पेशल बटन है। द थाउटफुल 1000, यानी ये क्या है, थाउटफुल थाउजेंड्स ओनली हैज़ अ 1000 बटन, यानी इस कैलकुलेटर का नाम है थॉटफुल 1000, ओके। थॉटफुल 1000 कैलकुलेटर का नाम है, जिसके पास सिर्फ एक बटन है 1000 का, ओके। सो हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो, तो हमें इसको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, जैसे अगर हमें 3000 चाहिए तो हमें 3 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज आप देखो इसको वन टाइम प्रेस करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1000, ओके। फिर 2 टाइम्स प्रेस करोगे तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा, फिर 3 टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे 3000 आ जाएगा स्क्रीन पे, ओके। यानी 3000 चाहिए तो हमें 3 टाइम प्लेस करना है, ओके। अब देखो हमें कैसे पता चला 3 टाइम्स चाहिए, हम प्रेस कर रहे हैं, तो इसका निकालने का एक और तरीका है ना। जैसे 3000 चाहिए, हमें 3000 चाहिए, है ना, और हमारे पास जो बटन है वो क्या है, 1000 का है, सो हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ओके। सो 0 से 0 हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या बचा, 3 बचा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 3 टाइम्स। तो इसी तरह से आपको, आप बिना ऐसे लिखे हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखो 10,000 है ना, तो 10,000 में नीचे ऊपर 3 0 है, नीचे भी 3 0 लग जाएगी, तो 3 0 कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 10, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। देखो मैं फिर से बताती हूँ, ये 10,000 है, 10,000 हो गया, 4 0 है 10,000 में, ओके। अब हमें 1000 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 1000 का ही एक बटन है, ओके। अब 3 0 नीचे 3 0 ऊपर कट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 10, ओके। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10, ओके। अब देखो सी 53,000 है, तो 53,000 को अगर हमें 53,000 चाहिए तो कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा, 53 बार, क्यों, क्योंकि देखो 53,000 है, ओके, हमारे पास बटन है 1000 का, तो 3 0 से 3 0 गए, 53 बच गया, है ना। तो इसको आप विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 90,000 है, तो 90,000 से 1000 को डिवाइड करो, 3 0 कैंसिल आउट, 90, ओके। अब 1 लाख है, हमें 1 लाख चाहिए, तो कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, तो आपको पता है 1 लाख में 5 0 होता है, तो 3 0 कट कर देगा, तो क्या बचेगा, 2 0, यानी 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा, है ना। ये देखो 1 लाख, ये हो गया 1 लाख, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ओके। अब हमें कितनी बार प्रेस करना है, 100 का हमारे पास बटन है, सॉरी 1000 का, तो 3000, ये 1000 और ये 1000 कट हो गया, 1000 से डिवाइड किया तो क्या बचा, 100। समझ में आया आपको, बहुत ईजी है ना। अब आपको यहाँ पे बताना है कि 153 टाइम्स प्रेस करना है, तो क्या करना है, फिर कितने नंबर चाहिए कि हमें 153 टाइम्स प्रेस करना पड़े, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 153 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बटन है 1000 का। अगर हमें 1000 चाहिए है ना, या मान लो हमें क्या चाहिए 5000 है ना, 5 टाइम प्रेस किया तो 5 टाइम प्रेस किया 1000 को तो क्या आया 5000। ओके, इसी तरह अगर हम 153 को 1000 टाइम प्रेस करेंगे है ना, 153 टाइम्स प्रेस करना है तो क्या आ जाएगा 153 और ये थी 0, यानी 1,53,000। ओके, सो आपको एफ में क्या फिल करना है 1,53,000। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अब 1 लाख में कितने थाउजेंड्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे है ना। ये देखो 1 लाख कितने थाउजेंड्स चाहिए तो देखो यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो क्या बचा 100, यानी हमें 100 थाउजेंड्स चाहिए, तब मिलकर वो क्या हो जाएंगे 1 लाख हो जाएंगे। ओके, यानी आपको मल्टीप्लाई कब करना है? देखो 153 टाइम्स, यानी हमें बहुत बड़ा नंबर चाहिए है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। और हमें पता है कि जो 1 लाख है हमें थाउजेंड्स में पूछा है कि कितने थाउजेंड चाहिए, तो छोटा नंबर आएगा है ना, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है द टीडियस टेंस। अब ये टीडियस 10 है जिसके पास सिर्फ एक बटन है 10 का। ओके, देखो अब वो वाली जो क्या नाम था उसका, थॉटफुल 1000 जिसके पास 1000 का बटन था, और टीडीएस 10 के पास सिर्फ 10 का बटन है। ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो। अब हमें 500 दिखाना है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इसको कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? तो क्या करेंगे 500 को 10 से डिवाइड कर देंगे है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 50। 10 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि 10 का ही बटन है हमारे पास एक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50, फर्स्ट वन में 50। अब देखो यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करेंगे, एक 0 कट जाएगा 78 है ना, यहाँ पर भी 10 से डिवाइड करेंगे, एक 0 कटेगा तो 100। इसको आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ईजिली मेंटली कर सकते हैं है ना। देखो 3700 है ना, तो इसको ये चाहिए तो कितनी बार 10 प्रेस करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 कटेगा तो क्या बचेगा 370 बचेगा है ना। अब ई देखते हैं, ई में क्या है 10,000, तो 10,000 को भी अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो एक 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1000। ओके, 1000 आ गया। अब नेक्स्ट 435 टाइम्स अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 0 और आ जाएगी इसमें 350, ये आ जाएगा आंसर। ओके, है ना इजी। चलिए आगे करते हैं। अब है हैंडी हंड्रेड्स की बारी। हैंडी हंड्रेड्स कौन है? ये हमारा छोटू सा कैलकुलेटर जिसके पास सिर्फ एक बटन है 100 का। ओके, सो हमें चाहिए 400, तो हमें कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा? 100 का बटन है, 400 चाहिए, तो 400 को 100 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 4 है ना, 4 टाइम्स। और ऐसे भी समझ में आता है 100 आप 4 बार प्रेस करो तो 400 आ जाएगा है ना, ये तो बहुत ईजी है। अब 3700 है, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि नीचे भी 2 0 होंगे, तो क्या बचेगा 37। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो अब यहाँ पे भी ये 100 हमें की प्रेस करनी है तो 2 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा 100 है ना। 53,000 है, 53,000। ओके, तो कितनी बार प्रेस करेंगे? 100 से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 गई तो क्या आ जाएगा 530, तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे 530। ओके, देन नेक्स्ट है 90,000, यहाँ पे 2 0 कट जाएगी तो क्या आ जाएगा 900, यहाँ पे 2 0 कटेगा तो 976 है ना, यहाँ 2 0 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1000। ओके, समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही इजी है ये है ना। अब देखो नीचे हमें 582 टाइम्स प्रेस करना है तो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास हैंडी 100 है
इसीलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो व्हाट वी विल गेट 582, ये और ये 2 0, यानी कि 5,82,000. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, यानी 10,000 के लिए कितने हंड्रेड्स चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, हमें 10,000 क्या करेंगे, हमें 100 से डिवाइड करना है। 2 0 से 2 0 गई तो क्या बचा 100, यानी हमें 100 हंड्रेड्स चाहिए, यानी 100 नोट अगर आपके पास है तो वो 100 होने चाहिए, तब जाके आपको क्या हो जाएगा 10,000. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, है ना, हमको अब जी करना है. हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, यानी 1 लाख के लिए हमें कितने 100 चाहिए. तो 1 लाख लिख लेते हैं. ओके, और हमें हंड्रेड्स चाहिए, इसलिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी 1000 बचा, यानी हमें 1000 हंड्रेड्स चाहिए 1 लाख के लिए. ओके, नेक्स्ट हैंडी 100. अब हैंडी 100 क्या कहता है, देखो हैंडी 100 की बात सुनते हैं. हैंडी 100 कहता है देयर आर सम नंबर्स विच tedious 10 एंड thoughtful 1000 कांट शो. यानी ये कहता है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो tedious 10 यानी जो 10 वाला कैलकुलेटर है वो नहीं शो कर सकता, और ना ही वो thoughtful 1000 वाला कैलकुलेटर शोज कर सकता है, बट वो 100 वाला कर सकता है, हैंडी 100 कर सकता है. समझ में आया आपको ये क्या कह रहा है हैंडी 100, कि जो कुछ नंबर्स है वो tedious 10 और thoughtful 1000 अपने स्क्रीन पर शो नहीं कर सकते हैं, बट आई कैन, कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, थिंक एंड एक्सप्लोर. तो क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि जो नंबर हैंडी 100 शो कर सकता है वो tedious 10 भी शो कर सकता है. कैसे, जैसे कोई सा भी नंबर ले लो आप, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 5500, है ना. ये कह रहा है ना कि 5500 100 हैंडी 100 है ना, कह रहा है ये tedious 10 शो नहीं कर सकता, है ना. तो क्यों नहीं शो कर सकता, हमें कितने टाइम्स इसको प्रेस करना है. जैसे मान लो पहले 100 का निकाल लेते हैं कि अगर 100 वाले कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, हैंडी 100 के साथ कर रहे हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे, है ना, यानी हमें 55 टाइम्स इसको प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें ये नंबर मिल जाएगा 5500, है ना. लेकिन अगर हम इसको tedious 10 वाले पे प्रेस करते हैं तो हमें tedious 10 वाले पे प्रेस tedious 10 यानी 10 को कितनी बार प्रेस करेंगे कि हमें 55,000 ये नंबर मिलेगा. तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 कट हो जाएगा, यानी 550 टाइम्स प्रेस करने पर हमें 5500 नंबर मिल जाएगा. यानी जो tedious 10 है वो सेम नंबर शो कर रहा है हैंडी 100 के जैसा, बस हमें ज़्यादा टाइम्स प्रेस करना है. ओके, सो बट अगर हम thoughtful 1000 है, जैसे देखो अगर 5500 है ना, और 1000 वाले thoughtful 1000 कैलकुलेटर पर अगर हम कितनी बार प्रेस करेंगे, 1000 का कैलकुलेटर है ना, thoughtful 1000 के पास 1000 का ही है बटन, तो ये कैसे होगा, 2 0 1 0 तो बच जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा. तो इसीलिए thoughtful 1000 नहीं शो कर सकता है कुछ नंबर्स, बट tedious 10 वो सारे नंबर शो कर सकता है जो हैंडी 100 करता है. ओके, सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो. ओके, समझ में आया आपको. सो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ओके, दिस स्टेटमेंट यहाँ पे इज, फिर नॉट और फिर ट्रू. फिर क्या लिखेंगे, बिकॉज देर आर नो नंबर्स, सम नंबर्स की जगह आप क्या लिखेंगे, नो नंबर्स विच tedious 10 and thoughtful 1000 can't show. ओके, सो आपका आंसर हो जाएगा नो. ओके, चलिए आगे देखते हैं. क्रिएटिव चिट्टी. अब ये क्रिएटिव चिट्टी क्या है देखते हैं. क्रिएटिव चिट्टी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, यानी ये जो कैलकुलेटर है इसका नाम है क्रिएटिव चिट्टी. ये एक अलग तरह का कैलकुलेटर है. ओके, इट हैज फॉलोइंग बटन्स. इसके पास ये बटन है, कौन कौन से, 1 10 100 1000 10,000 और ये लाख, यानी इसके पास इतने सारे बटन है. ये देखो इधर ये दिख रहे हैं 10 100 1000 10,000, है ना. तो ये इतने सारे बटन है इसके पास, 1000 10,000 और लाख और 10 लाख, ये सारे बटन है इसके पास, है ना.
तो अब ये क्या कर सकता है, इट ऑलवेज हैज़ मल्टीप्लाई वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ये अपने तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकता है। हाउ सो, यू माइट आस्क, टू गेट द नंबर 321, यानी अगर इसको 321 नंबर चाहिए अपनी स्क्रीन पे, ये 321 नंबर चाहिए है ना, तो इसको क्या प्रेस करना पड़ेगा, इट प्रेसेस 10 30 टाइम्स है ना। अगर हम 10 को 30 टाइम्स प्रेस कर दे, ओके, तो क्या आ जाएगा 300 है ना, और 21 और चाहिए है ना। 30 टाइम प्रेस किया तो 300 आया है ना, लेकिन हमें 321 चाहिए, तो हम 10 को अगर 32 टाइम प्रेस कर दे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 32 320 आ जाएगा, फिर 1 बचा, फिर उसके बाद 1 और प्रेस कर देंगे है ना। देखो ये आ गया, इट प्रेसेस 10 32 टाइम्स एंड 1 वंस, यानी 1 को एक बार प्रेस करेंगे और 10 को कितनी बार प्रेस करेंगे, 10 को 32 टाइम्स प्रेस करेंगे। ओके, तो आ जाएगा, कौन सा नंबर आएगा, 321। ओके, विल इट गेट 321? यस। अल्टरनेटिवली इट कैन प्रेस 100 2 टाइम्स, यानी एक दूसरा तरीका है जिससे हम 321 यहाँ पे ला सकते हैं है ना। पहले इसने क्या किया, पहले इसने ये देखो 10 को 32 टाइम प्रेस किया तो क्या आ गया 32, ये देखो 32 को 10 टाइम प्रेस किया तो 32 आ गया है ना, और फिर 1 को 1 टाइम प्रेस किया, इसने 1 को 1 टाइम प्रेस किया। ओके, तो एक सेकेंड, ये आ गया। ओके, यानी कि 320 प्लस 1 तो आ गया 321। एक तरीका तो ये था। ओके, अब इसने दूसरा तरीका बताया है, क्या बताया है, जिसमें ये 100 को 2 टाइम्स कर रहा है, तो 100 को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या प्रेस कर रहा है, 10 को 12 टाइम्स। ओके, तो 10 को 12 टाइम्स प्रेस कर दो। ओके, देन वंस को 1, तो 1 को 1 बार प्रेस किया। ओके, तो क्या आ गया, ये 10 को 2 से किया तो 200 आ गया है ना, प्लस अब 10 को 12 से किया तो 120 आ गया, प्लस 1, तो 200 और 120 क्या हो जाएगा 320, और ये 1 तो 321 आ गया। समझ में आया आपको। 2 of many different ways to get 5072 are shown below, यानी ये 2 तरीके दिए हुए हैं कि इस नंबर को आप कैसे ला सकते हो इस कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो वो कौन से तरीके जो हमने यहाँ पे पढ़े, देखो, और यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, हमें क्या चाहिए 5072, तो अगर हम 50 को 100 टाइम प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के पास 30 यानी 5000 हो जाएगा। देन 7 को 10 टाइम्स तो क्या हो जाएगा 70, और फिर 2 को 1 टाइम तो 2, अब इसको प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 2 और ये 7, फिर 0 और ये 5, हमें ये नंबर मिल गया है ना। तो अब दूसरा तरीका देखो कि अगर हम 1000 वाले बटन को प्रेस करते हैं 3 टाइम तो क्या आ जाएगा 3000, फिर 20 वाले को 100 करते हैं 100 टाइम्स तो ये 20 यानी 2 के ऊपर 3 0 यानी 2000, ये हो गया। फिर 72 को 1 टाइम प्रेस करते हैं। ओके, सो कैसे कर देंगे, 72 यहाँ पर 72 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 72 0 और ये 5, ये आ गया है ना। यानी कई तरीके हो सकते हैं एक नंबर को हम ऐसे इस तरह से स्क्रीन पे लाने के लिए। तो आपको जौन सा तरीका इजी लगे वो आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा और ये ज़्यादा आपको इजी लगेगा। 50 मल्टीप्लाई 100 देन 10 मल्टीप्लाई 10 और 2 into 1। ओके, सो फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। यानी आपको इसी तरह से एक और तरीका लिखना है कि 5072 को हम किस तरह से ला सकते हैं। तो किस तरह से ला सकते हैं, देखो, अगर हम 5 को 1000 के जो की है उसको 5 टाइम्स करेंगे, ये आ गया है ना, ये कर दिया हमने 5 टाइम्स 1000 वाले बटन को प्रेस कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए 72, तो हम 10 वाले को 7 टाइम्स कर देंगे
तो आ जाएगा 70। ओके, देन फिर हमें क्या चाहिए 2, तो 2 को हम 1 टाइम प्रेस कर देंगे। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, तो आ गया नंबर हमारा। ओके, सो ऐसे कई तरीके हैं, क्योंकि हमारा जो ये कैलकुलेटर है क्रिएटिव चिट्टी, इसके पास बहुत सारे बटन है ना, तो हम कई तरीके से नंबर को प्रेस करके हम नंबर ला सकते हैं स्क्रीन पे जो हमें चाहिए, है ना। जैसे ये वाला जो नंबर था, हम चलिए एक और तरीका देखते हैं। अगर हमें ये नंबर चाहिए, तो अगर हम 100 की को 40 टाइम्स कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4000, है ना। प्लस क्या करते हैं, 100 की को 10 टाइम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1000, तो 4000 और 1000 5000 हो गए। प्लस अब क्या बचा 72, तो 72 को 1 टाइम कर देंगे। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 72 को 1 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। और अगर इस तरह से इसको नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, 10 को 7 से कर दो, है ना, और फिर ये 70 आ गया, फिर 1 टाइम 1 को कर दो तो वो आ जाएगा नंबर। ओके, सो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिगर इट आउट। For each number given below, write expression for at least 2 different ways to obtain the number through button clicks and think like चिट्टी and be creative। यानी चिट्टी जिस तरह से एक नंबर को कई तरीके से लिख सकता है अपने स्क्रीन पर, तो आपको भी उसकी तरह क्रिएटिव बनना है और इस नंबर को आपको दो अलग तरीके से लिखना है। ओके, सो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट है 8300। ओके, हमें 8300 को शो करना है कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेटर पर ला सकते हैं, कौन कौन से बटन्स का यूज़ करके। तो आप कई तरीके से ला सकते हो, जैसे कि देखो फर्स्ट में 8300 है ना, यानी 8 किस प्लेस पर है, 1 10 100 1000 1000 की प्लेस पर है। तो अगर हम 1000 वाले की को 8 टाइम प्रेस कर दे तो ये क्या आ जाएगा 8000। देन 300 की प्लेस पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 आ जाएगा, है ना, आ गया 8300। अब 8300 और किसी तरीके से भी ला सकते हैं, कैसे, 100 की जो बटन है उसको 83 टाइम प्लस ऐसे प्रेस करो, 83 टाइम प्रेस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 8300, सिंपल। ओके, या फिर आप और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास 100 वाला तो हमने कर लिया, 10 वाला करोगे तो ज़्यादा टाइम प्रेस करना है, तो अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हो। जैसे सेकंड वन है 4629, है ना, 40,000 है, बिकॉज देखो 1 10 100 10,000 1000 10,000 यानी 40,000 है वो, तो 40,000 है तो हम कौन सा बटन यूज़ करेंगे 10,000 वाला। ओके, ताकि हमको कम टाइम प्रेस करना पड़े। आप कोई और भी बटन यूज़ कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 40,000। ओके, देन 620 है तो 10 वाला बटन 2 टाइम प्रेस करो 20 आ जाएगा, देन 9 तो ये आ जाएगा 40,629। ओके, अब इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, 10,000 वाला बटन यूज़ ना करके अगर हम 1000 वाला बटन यूज़ करें तो उसको हमें 40 टाइम प्रेस करना है। ओके, तो आ जाएगा हमारा 40,000। देन 600 है तो 6 को 100 टाइम्स प्रेस करो। इसी तरह से आप ये कर सकते हो अपने हिसाब से, ये बहुत ही ईजी है ना। अब ये देखो हमें नंबर चाहिए 56,354। ओके, तो 5 को अगर हम 10,000 वाले से करें तो क्या आ जाएगा 50,000। अब बचा 6,000 तो 6 को 100 से कर दो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी 100 टाइम्स 6 टाइम्स मल्टीप्लाई प्रेस करो तो ये आ जाएगा 6,000। देन 354 है 300 तो 300 कर दो मल्टीप्लाई, देन 54 को 1 टाइम कर दो। ओके, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, हमें बस दिखाना है कि किस तरह से ये नंबर आ जाएगा, किसको हम किस से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाएगा। ओके, जैसे ये नंबर है 66,666, बहुत ही 6 हो गए तो ये देखो 66,000 तो 60,000 है तो 10,000 वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60,000 आ गया। अब 6,000 तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करो 6,000 आ जाएगा। 600 की प्लेस पे है 100 से मल्टीप्लाई करो, ये इजी है ना, जो सा नंबर जिस प्लेस पे है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो,
है ना, तो आपका वही नंबर आ जाएगा, यानी उतने बार प्रेस करो तो वो नंबर आ जाएगा कैलकुलेटर पे। ओके, देन 66 है तो 66 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इसी तरह इसका दूसरा तरीका भी दिया हुआ है। ओके, ये देखो, अब ये देखो नेक्स्ट है, ये है 36 नहीं 3 लाख है ये, है ना, ये देखो कैसे, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ओके, 3,67,000। तो अब ये क्या है, लाख की पोजीशन पे, तो हमने लाख वाला बटन यूज कर लिया। ओके, सो 3 टाइम प्रेस करेंगे तो 3 लाख आ जाएगा। देन 6,000 है ना, 10,000 की प्लेस पर है, इसलिए 10,000 के बटन से हम इसको प्रेस करेंगे 6 टाइम्स। ओके, देन 7,000 की प्लेस पे है, 1000 से कर दिया। इसी तरह फिर 800 है तो 800। ओके, फिर सेकेंड इसका क्या दिया हुआ है, देखो 36 को अगर 10,000 की उससे प्रेस करें तो 36,000 आ जाएगा, है ना, ये देखो यहाँ पर 10,000, है ना। फिर उसके बाद इतना लाने के लिए आपको ये 1 टाइम पे इसको कर दोगे तो इतना नंबर आ जाएगा। ओके, और भी बहुत तरीके हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, बट आई थिंक ये प्लेस वैल्यू वाला ज़्यादा इजी है ना, जो सा नंबर जिस प्लेस पर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो या उतने टाइम प्रेस कर दो, यू कैन सी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा सब। अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए जहाँ से आपको समझ नहीं आया, और फिर दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ओके, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, सो आपको अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नई बुक आई है आपकी, नए तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और ऑल्सो सब्सक्राइब भी करना है। Okay, so students, thank you, bye bye.